हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं सेकेंड लेसन का 2.1 में से सेकेंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज इन डेसिमल फॉर्म। अभी ये जो रैशनल नंबर तुम लोगों को दिख रहा है उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हमें डिनोमिनेटर में 100 आना पड़ता है। जैसे कि अभी सपोज़ मैंने लिया ऊपर कुछ भी नंबर हो, 27 लेते हैं। चलो, तो इसका डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 1 2 के बाद पॉइंट, पहले 27 लिख लो और बाद में देखो 1 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 और ये हुआ 2.27। इसे बोला जाता है डेसिमल फॉर्म। तो ये रैशनल नंबर जो है मैंने लिखा डेसिमल फॉर्म में। तो इसी तरह से हमें ये नंबर जो है ये लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो अभी 127/2 × 100 इस तरह से मैंने पहले उसको लिख दिया कि इसको हमें 100 में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 × 100। तो यहाँ पे 100 तो साइड में हो गया अभी। तो यस, हाँ, तो 2 × 100 इज इक्वल टू 200 है ना। सब इसके 200 के फैक्टर्स निकाले हैं ना। तो 2 × 100, यहाँ पे 100 मीन्स ये अभी 200 का हमने किया है, 2 × 200। तो अभी 100 तो हमें, हाँ, सेपरेटली हमें 100 चाहिए इसलिए। यस, हाँ, तो यहाँ पे 300 होता तो 3 आ जाता। तो अभी यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 2 से, 2 1 × 2 और इसको डिवाइड किया 2 6 × 12, 2 3 × 6। तो अभी एक बचा ना, तो उसको पॉइंट लेके एक के ऊपर 0 आ गया, तो हो गया 2 5 × 10। तो ये दोनों का आंसर आया 63.5 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी यहाँ पे हमने पहले तो 63.5 है, तो मैंने अभी क्या किया 3, हाँ, इसका और एक इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये जो है इसका आंसर ये कैसे आया ये मैं बताती हूँ। तो 63.5, अभी ये 63 के बाद में पॉइंट मीन 63 है, उसके बाद में पॉइंट है और 5, तो हमें वो पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसका नीचे 100 लिखा, 10 लिखा, एक के बाद पॉइंट था, और इसका जो वो 100 है वो वैसे की वैसे 100। तो अभी देखो कि इसका डेसिमल फॉर्म बनाना है, तो 6 3 5 वैसे की वैसे लिखा, एंड 1 2 3, तो 3 के बाद में पॉइंट आएगा, 1 2 3 के बाद में फिर आएगा पॉइंट। तो हमें आंसर मिल गया 0.635। समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं? यस टीचर। हाँ, 100%। ये यहाँ पे 63.5 है, उसको मैंने ये पॉइंट निकालने के लिए नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया। ये पॉइंट निकालना है तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 1000 हो गया, और 3 के बाद पॉइंट आता है, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर। अभी 4/5 है, तो 5 को हमें डेसिमल में लाने के लिए 10 भी चलेगा, डिनोमिनेटर में 100 चलेगा, 1000 चलेगा, 10,000 चलेगा। तो इस तरह से हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 10 या उसके 100 वगैरह चलेगा। तो यहाँ पे 5 2 × 10 कर सकते हैं, तो हो गया 5 2 × 10। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी करेंगे, 4 2 × 8, और इस तरह से 8/10 है, तो एक के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया 0, तो 0.8। ओके। अभी ये जो है 8, हमेशा 8 आता है ना, तो याद रखो इसको भी इजीली तुम लोग कर सकते हो। इससे भी इजी मेथड है कि 17/8 है,
तो 8 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो हमें अभी देखो जैसे कि 125 सपोज, हाँ 125 है, उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 8, 9 10 11 16, 8 2 जा 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, और 8 1 जा 8 9 10, तो कितना आता है 125, 8 जा 1000 भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने किया 125 8 जा, तो हमेशा 8 आता है, तो ये याद में रखो कि उस नंबर को हम लोग 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप हमें 1000 मिल जाएंगे। तो अभी 17 को भी हमें 125 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो करो तुम लोग अपने नोटबुक में करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी। 125 डिवाइडेड बाय 17 कितना आंसर आया जल्दी। 125 इंटू 17 कितना आंसर आया, मेरा तो आंसर आया 1 2 2 1 2 2125 ये आंसर आया। बाद में मैंने वो लिख दिया 2125 आंसर में लिख दिया। यहाँ पे 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पे आया मेरा पॉइंट। तो हो गया ना कि 2.125 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये मेथड इजी है इससे भी। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 8 से तुम लोग 17 को डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा। ये एक मेथड है और ये मैंने अभी अभी पढ़ाई वो एक मेथड है। तुम लोग कौन से भी मेथड से करोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? फिर 8 को 125 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 1000 लेके आओ नीचे, और नीचे 125 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखाइए और उसको पॉइंट में आंसर दिया, हो गया। या आप नहीं तो ये डिवाइड की मेथड जो है वो भी कर सकते हो। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे है 23/7। तो यहाँ पे तो 7 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 10 100 या 1000 ऐसा कुछ आएगा। इसलिए तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। ये 23 जो है ये लिख लो। 23 को तुम लोग 7 से डिवाइड करो और उसी मेथड से वो आएगा। 7 3 जा 21, तो ये हो गया 7 3 जा 21। तो हम बाद बचा 2, ऊपर से 0 लेना था इसलिए यहाँ पे लिखा पॉइंट, तो 0। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 लिखा, तो वहाँ पे 6 बचा। ऊपर से ये 10 में से 4 नहीं जाता है तो 6 बचा, ऊपर से आया 0, तो 60 हुआ। तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो 40 मीन्स 4 बचा और 0। 7 5 जा 35, 5 बचा 50। 7 7 जा 49, फिर 10, और फिर 7 1 जा 7, ये वाला, तो बचा 3 और 0। तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे बचा 0। अभी तुम लोग देख सकते 0 नहीं सॉरी 2 बचा। तो फिर से ये यहाँ पे 2 जो है इस तरह से वो
आप लोग आगे चल करते जाओगे तो वापस से ये जो पूरा है वही यहाँ से यहाँ तक वही आता जाएगा। फिर से करो, ये यहाँ तक मेथड आगे चलेगी, मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसलिए हमने क्या किया, जो वापस नंबर्स आते हैं उसको हमने फिर सिर्फ यहाँ पे ये लिखे। सपोज तुम लोग आगे करते ही जाते, सपोज तुम लोगों ने सपोज ये किया, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा पता है? कि आप लोगों का आंसर आएगा 3.2857114। फिर से 2857114, 2857114। ये इस तरह से वो आगे चलता ही जाता। इसलिए हमने क्या किया कि इतना बड़ा आंसर लिखने से अच्छा है कि हमने क्या किया, 3.2857114, ये जो आंसर था, ये जो रिपीट होने वाले नंबर्स हैं उसको हमने ऐसा यहाँ पे एक बार लगा दिया कि हमें अभी समझ में आया कि ये जो है ये बार बार आने वाले नंबर्स है। आगे चल के यही आंसर आएगा, कितने भी दूर तक करो तुम लोग ये सम, ये सेम यही आंसर आता जाएगा। समझ में आया? फिर वेरी गुड। तो बाद में है 25/29, इसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो अभी पहले क्या करो, 99, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 29 से हमें क्या करना है, 25 को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने अभी यहाँ पे तो 25 इज़ द स्मॉलर नंबर देन 29 एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। तो इसलिए पहले यहाँ पे आएगा पॉइंट। ओके, यहाँ पे पॉइंट आने के बाद 99 टूजा कितना आता है, 99 का टेबल तुम लोग बनाओ। 99 टूजा 198, ये करना पड़ेगा। तो अभी 10 में से 8 गए, 2 बचे, इसको 1 दिया तो 4 बन गए। 14 में से 9 माइनस किया, 9 के आगे बोलो 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे 5 बचा, और 5 बचने के बाद इसको भी 1 कैरी किया, उसको दिया तो 0, और यहाँ पे आ गया। फिर से वापस मैंने 0 लिया, 520 बन गया। 520 बनने के बाद 520 तो फिर से 99 के टेबल में जाएंगे। तो 99 फाइजा कितना आता है, 495। टेबल पहले यहाँ पे तुम लोग 99 का टेबल लिख लो, बाद में करो। तो ये दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर मुझे मिला 25। मीन्स ये 25 और ये भी 25 है। देखो ये जो है ये भी 25 है। तो आप लोग हमें ये, हाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 कर लेंगे। तो तुम लोगों को ये समझ में आता है कि आगे चल के यही आंसर आएगा। तो इस आपको पता है कि आंसर कैसे आने वाला है कि 0.25 कितना भी आगे करो यही आंसर आएगा। तो इसलिए इससे बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, नीचे अभी मैं यहाँ पे तुम लोग ये भी ऐसे भी लिखो और अच्छा इम्पैक्ट होगा। टीचर्स तो आप लोगों के बहुत खुश हो जाएंगे कि नहीं इनको पता है सब। 0.25 लिख दो, ऐसा पहले ऊपर ऐसा लिखो, बाद में ऐसा लिखो, और उसके ऊपर एक ऐसा स्लैश दे दो, ये वाला हो गया। ये हमारा आंसर 0.25
2.5, ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आया फिर? यस टीचर। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन PQ फॉर्म। अभी देखो यहाँ पे 0.6, जब अभी इसका ये डॉट, आपको डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे कौन सा भी एक रैशनल नंबर है, कोई तो एक रैशनल नंबर है कि जिसका आंसर है 0.6666666, ऐसा आंसर आ रहा है। और इसलिए उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे 0.6 और यहाँ पे ऊपर जो है वो यहाँ पे उन्होंने डॉट दिया है। क्या दिया है? डॉट। डॉट का मतलब ये, अभी यहाँ पे डॉट मेरा आएगा नहीं, हाँ, तो इसका मतलब कि ये इसका आंसर ऐसा है 6666, ये मैंने अभी बताया। तो चलो देखते हैं। x इज इक्वल टू, अभी मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया ही था, इसका मतलब ही है ये, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। हमने क्या किया कि दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एक ही वर्ड है, एक यही है ना, एक ही नंबर, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे x को भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया है 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6.6, क्योंकि अभी मैं पहले दिखा देती हूँ कि सपोज क्या है 0.6 इंटू, अभी मेरे पास इंटू का साइन नहीं है तो मैं स्टार दे देती हूँ, इंटू 10, तो इसका आंसर हमें मिलता है, हाँ, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 6.6, क्योंकि ये जो है ये जो है, अभी इसको मैंने यहाँ पे 66666 ही है ना, तो वो एक जो है वो आगे चला जाएगा, ये जो है ना, एक मिनट, अभी वापस से देखो 0.666 जो भी है, 0.666, अभी डॉट डॉट दे देती हूँ मैं, इंटू के लिए मैंने स्टार लगा लिया, 10 किया, तो उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देखिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एक यहाँ पे 10 के ऊपर एक 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ से वो जाएगा आगे, यहाँ पे था तो यहाँ पे वो जाएगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना 6.6, तो उसका जो आंसर है वो आएगा 6.6। तो इसी तरह से आगे भी हमें करना है, तो अच्छे से याद रखो। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, एक ही नंबर है, इसलिए हमने 10 लिया। आगे कैसा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये हो गया हमारा। बाद में चलो अभी सब्ट्रैक्टिंग अभी ये दो इक्वेशंस जैसे कि हमें मिले थे कि चलो अभी ये हमारा था पहला इक्वेशन, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो 1 है उसको सेकेंड से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला सेकेंड है। तो 10x से हम लोग क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6.6 से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा ये याद ही रखना है तुम लोगों को। ये पूरा वीडियो देख के वापस से नोटबुक में सॉल्व करना है।
तो 10x में से x गया तो बचा 9x। यहाँ पे भी 6.6 जो है 6.6 माइनस 0.6, तो देखो कितने बचे, 660 हो गया और 6 में से 0 गए 6, तो सिर्फ 6 बचा। ये हुआ इसका आंसर। तो ये दोनों में से 6, तो अभी देख सकते हो x इज इक्वल टू 6 वैसे कि वैसा 9 गया डिवाइड में। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 2/3। तुम लोग कर भी सकते हो, 2/3 है तो सपोज तुम लोग ये ऐसा करोगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100% तुम लोगों का आंसर वही आएगा, 0.66666666, वही बताया, हमें रैशनल नंबर मिल गया। हमें इसके पहले क्या किया था, रैशनल नंबर दिया था और उसका हमें बनाना था डेसिमल नंबर, ये वाला। अभी हमें डेसिमल दिया है और इसका बनाना हमें रैशनल नंबर बनाना है, तो उसका हमने रैशनल नंबर बना दिया। इसी तरह से हमें आगे भी सीखना है और सम्स तुम लोग देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा और ये वीडियो जो है वो बार बार देखो, 100% समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो 3.17, तो ऑब्वियसली उसका आंसर ये है। तो आपको हमेशा पहले लिखना है लेट x इज इक्वल टू 3.777 डॉट डॉट डॉट, मीन्स उसका आंसर यही होता है। तो दोनों को अभी देखो 2 के बाद पॉइंट है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो यहाँ पे आएगा 100x और ये जो है यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा 317.17। तो ये और ये दोनों इक्वेशन मिले तो बाद में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो चलो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो 100 में से x को किया और ये नंबर में से ये किया। तो अभी देखो ये नंबर में से 17.17 माइनस 3.17, तो अभी ये जो है कोई आया क्या ऐड होने नहीं, 17 यहाँ पे तो 0 0 आ गया, वो पॉइंट बचा ही नहीं। 7 में से 3 माइनस करते हो तो क्या आता है 4, तो हाँ उसका यहाँ पे आएगा 4, इसमें तो 1 और 3 वैसे की वैसे 314 आंसर मिला। इसका आंसर मुझे मिला 314 और इसका मिला 99x। ये देखो, तो ये तो नंबर वैसे के वैसा ये डिवाइड में गया और इस तरह से हमें ये नंबर मिल गया। ओके, समझ में आया? इसे भी उसी तरह से 2 के बाद पॉइंट है तो 100 से ये पहले लिख लो। तुम लोग खुद से करोगे ना नोटबुक में तब, लेकिन सिर्फ कॉपी मत करो, अच्छे से कॉपी मत करो, अच्छे से खुद से दिमाग लगाओ। 2 के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो 100, ये दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे 100x आया और यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद में यहाँ पे पॉइंट आया 37.37। तो चलो अभी ये फिर ये इक्वेशन से ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करना चालू करते हैं। यहाँ पे हैं ये तो पता है 99x आ गया, ये इसको इससे सब्ट्रैक्शन किया तो सिर्फ आंसर आया 37। आप लोगों को पता है 37.37
माइनस 0.37। तो यहाँ पे तो 37, तो यहाँ पे सिर्फ बचा हमारा 37। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा, ये दोनों का हमें 37 मिला, तो ये सिर्फ हमें डिवाइड में गया, 37 डिवाइडेड बाय 99। इतना इजी है। यहाँ पे सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी 100 से हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये नंबर आगे चला गया। तो ये जो 2 डिजिट है इसका आंसर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा और 1589.89 ऐसा आंसर आएगा ये। तो अभी यहाँ पे ये, इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, जैसे कि ये मेथड में इसका आंसर ये और ये सब्ट्रैक्शन करके ये मैं सब्ट्रैक्शन चाहे तो करके दिखाती हूँ। (9.89) सब्ट्रैक्ट 15.89। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों का 0 0, 9 में से 5 माइनस किया, वी गेट आंसर 4, 8 में से 1 गया 7, 5 वैसे कि वैसा और 1, तो आंसर मिला 1574। ये मुझे आंसर मिल गया। तो ये सिर्फ 99 हमें डिवाइड में गया, तो हो गया। बहुत इजी है, समझ में आया ना, हर एक सम बताया मैंने। हाँ, और ये इतना तुम लोगों को ऐसे देख के ऐसे लगा होगा कि बहुत हार्ड सम्स है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो देखो 3 के बाद में पॉइंट है, इसलिए 1000 से किया, तो यहाँ पे भी 1000x आ गया। यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को ये बीच में लिख लेते हो ना, तो ये इसको तुम लोग जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये याद रखना है कि आंसर क्या आएगा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आ जाएगा, 3 के बाद में आ जाएगा। तो इसका ये 2514.514 सिर्फ ये करना है। ये होने के बाद ये नंबर से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो तुम लोगों को मिला ये नंबर। बाकी ये तो पता है तुम लोगों को, तो हम लोग अभी ये करके देखते हैं। चलो वापस से 2514.514 उसको सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर 2.514। तो यहाँ पे तो तुम लोगों को पता है 0 0 0 ही आने वाला है। 4 में से 2 माइनस किए 2 1 5 2, तो 2512 2 यहाँ पे हमें ये नंबर मिल गया, और ये तो था वो तो डिवाइड में चला गया। और इस तरह से हमने ये सम्स किए हैं। और सब अभी तक तुमने सपोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, थैंक यू।